एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोला है देखो, एक दुकानदार 240 अंडा प्रति दर्जन 60 की दर से खरीदा। कितना? देखो इधर सबसे पहले क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया हुआ है। इसमें बोला है कुल अंडों की संख्या कितना दिया हुआ है? 240। कितना? 240। तो कुल दर्जन कितना हो गया? कुल दर्जन बराबर कितना? 240 बटे 12। एक दर्जन में कितना होता है? 12। एक दर्जन में कितना? तो 12 दूना कितना हो गया? 24। यानी क्या दर्जन अंडा है? 20 दर्जन अंडा है। एक दर्जन अंडा का मूल्य कितना हो गया? देखो क्या लिखा है, एक दर्जन अंडा का मूल्य कितना? 60 रुपया। एक दर्जन अंडा का मूल्य कितना? 60 रुपया है ना। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? तो कुल मूल्य बराबर कितना? 20 दर्जन गुने कितना? 60। तो 6 दूना कितना? 1200 रुपया। यानी 240 अंडा का कुल मूल्य कितना हो गया? 1200 रुपया। अब बोले क्या जानते हो क्या कि इनमें से 10 अंडा खराब निकल गया। 240 में से कितना अंडा खराब निकल गया? 10 अंडा खराब निकल गया। और बोला क्वेश्चन देखो कि शेष अंडे को प्रति दर्जन 72 रुपये बेच दिया। कितना? 72 रुपये, है ना। यानी क्रय मूल्य कितना है? ध्यान से समझेंगे। क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपया, है ना। एक दर्जन अंडे का विक्रय मूल्य कितना है? 72 रुपया। कितना? 72। यानी 12 अंडे का मूल्य कितना मिला? 72 रुपया। तो एक अंडे का मूल्य कितना हो गया? 72 बटे 12। 12 छह कितना हो गया? 72। यानी एक अंडे का मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6 रुपया। तो देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि 240 अंडा था जिसमें से 10 अंडा क्या हो गया? खराब हो गया। तो बचा कितना? 240 में से 10 चल गया तो कितना बचा? 230। कितना बचा? 230। अब 230 अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 230 गुने कितना करेंगे? 6। 230 गुने कितना करेंगे? 6। तो गुना करिए तो 6 का 0 इतना, 6 तिया 18 के 8, बाकी हाथ में कितना? कितना हो गया? 6 दूना 12, अरे कितना? कितना हुआ? 1380। अब देखो कुल विक्रय मूल्य कितना मिल गया हम लोग को? 1380। और कुल क्रय मूल्य कितना मिला है? 1200। तो लाभ होगा कि हानि होगा? है क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं क्या? देखो लाभ बराबर कितना हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्या? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस कितना? 1380 माइनस कितना? 1200। तो कितना बच गया? 180। तो लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या? तो लाभ परसेंट बराबर कितना? लाभ बटे क्रय मूल्य गुने कितना? 100। तो लाभ कितना हो गया? 180 बटे कितना? 1200 गुने कितना? 100। 2 0 कट गया। 12 15 कितना? 180। तो लाभ परसेंट बराबर कितना निकल गया हम लोग को? 15% का लाभ हो गया। समझे? इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोला है तो कि हरखू, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोला है? ध्यान से सुनो। हरखू ने 2 बैल क्रमशः 1800 और 1500 रुपये में खरीदा। कितना में खरीदा? 1800 रुपये और कितना में? 1500 रुपये में खरीदा। उसने उन्हें क्रमशः 20% हानि तथा 10% क्या कर दिया? लाभ पर बेच दिया। एक 1800 में खरीदा और एक कितना में खरीदा? 1500 में। तो प्रत्येक बेल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सौदे से कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करिए। तो देखो पहला बेल क्या लिखा? पहला बेल का क्रय मूल्य कितना है? 1800। कितना? इसमें हानि कितना हो गया उसको? 20% का। हानि कितना हो गया? 20% का। तो हानि जब 20% का तो 20 बटा कितना? 100। 2 1 2 2 5 10 यानी 1/5 हानि हो गया। तो क्या हो गया? 4/5।
तो हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना निकलेगा, क्रय मूल्य गुने क्या, WB का सीधा गुना, कैसा गुना, सीधा। तो कितना हो गया 1800 गुने कितना 4/5 भागा 2, 5 दिया 15, 5 36 360 गुने 4 कितना हो गया 0, 6 चौक 24 के 4 बाकी में कितना 2, 4 दिया 12 और 2 14, 1440 रुपया पहला बैल का। दूसरा बैल का क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपया। इस पर उसे लाभ प्राप्त हुआ है कितना का 10% का। कितना लाभ प्राप्त हुआ है, तो लाभ बराबर 10 बटे कितना 100, 1010 हो गया 1/10, तो प्लस हो गया तो 11 बटा कितना हो गया 10। तो विक्रय मूल्य निकालिए, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना क्रय मूल्य गुने कितना हॉल वैल्यू का कितना है सीधा गुना। तो जब हॉल वैल्यू का सीधा गुना तो कितना निकल गया 1500 गुने 11 बटे कितना 10, 10 15 11 165 यानी 1600 कितना 50 रुपया। समझ गए, दोनों बैल का क्रय मूल्य पता है, दोनों बैल का विक्रय मूल्य पता है, तब लाभ होगा कि हानि होगा सो निकाल सकते हैं। तो देखो कुल क्रय मूल्य क्या लिखेंगे, कुल क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य कितना 1800 प्लस कितना 1500 कितना हो गया 3300 रुपया, कितना 3300। और कुल विक्रय मूल्य, कुल क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य, तो कितना हो गया पहला का 1440 और दूसरा का कितना 1650। तो जोड़िए 0 5 4 9 6 4 10 1 1 2 और 1 कितना 3। अब देखो खरीदा 3300 में और बेचा कितना में 3090 रुपया में, तो लाभ होगा कि हानि हुआ, हानि हो गया ना। तो हानि बराबर फॉर्मूला क्या है क्रय मूल्य माइनस क्या विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या विक्रय मूल्य। तो कितना हो गया 3300 माइनस कितना 3090, तो कितना बच गया 210 क्या 0 9 1 और यहाँ कितना 210 रुपया है ना। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे हानि परसेंट, और हानि परसेंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला हानि बटे क्या क्रय मूल्य गुने कितना 100। तो हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100 यानी 210 बटे कितना 3300 गुने कितना 100, 0 0 कट गया 3 11 33 3 7 21, 70 बटा कितना हो गया 11, 11 66 बचा 4 है ना, तो 4 6.4 बटा कितना 11% की क्या हो गई हानि हो गई। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपसे बनेगा, नहीं बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन जहां का तहां घर ले रह जाएगा, फिर आप लोग नहीं बना पाइएगा, तो बिना मेहनत का। चलो